जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि थंबनेल पे हेडिंग क्या है, 11th बायोलॉजी चैप्टर वाइज ऑल एग्जाम्पल। मतलब जो चैप्टर वाइज एग्जाम्पल जो होंगे उसको हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में समझेंगे। इसमें क्या है, यूनिट फर्स्ट के इतने एग्जाम्पल हैं जो मुझे लगा कि हाँ, ये एग्जाम्पल दोस्तों को, मेरे प्यारे दोस्तों को मिलने चाहिए, वो एग्जाम्पल मैं इसमें लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक एना बीना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं रेड रेड डाइनोफ्लैगेलेट की। रेड डाइनोफ्लैगेलेट की, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? गोनोलिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? यूग्लिनॉइड है। यूग्लेनॉइड्स है। यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो इसमें क्या आएगा? यूग्लिन आएगा। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद अमीबॉइड प्रोटोजन है। अमीबॉइड प्रोटोजन, इसमें क्या आएगा? अमीबा आएगा। और क्या आएगा? एंट अमीबा आएगा। एंट अमीबा आएगा, अमीबा। ठीक है, फिर उसके बाद कर लें क्या? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन, तो इसमें क्या सा आएगा? प्रोटो जोन्स की बात करें तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा। अगर यहीं पे अब सिलिएटेड, तो सिलिएटेड में क्या आ जाएगा? सिलिएटेड में आ जाएगा आपका पैरामीशियम। ये सब क्या एग्जाम्पल हैं सिलिएटेड प्रोटोजन के। ये क्या पैरामीशियम है। इसमें क्या होता है? इसमें सीलिया देखने को मिलते हैं चारों तरफ। तो इसके बाद बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। स्पोरोजोन्स भी एक टाइप का प्रोटिस्टा है, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में क्या आ जाएगा? प्लाज्मोडियम आ जाएगा। प्लाज्मोडियम, ये क्या है? मलेरियल पैरासाइट है। कौन? स्पोरोजोन। तो इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? फाइकोमाइसिटीज। अब एल्गी में आ गए हम लोग। फाइकोमाइसिटीज की, तो इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस। म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, एल्ब्यूको। और ये क्या है? एल्ब्यूको कौन से? पैरासिटिक फंजाई है। पैरासिटिक फंजाई है, कुछ लोग इसको फंगी भी बोलते हैं। फंजाई है इस पे, ऑन मस्टर्ड पे। ठीक है, इसके बाद फाइकोमाइसिटीज के बाद एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल क्या है? पेनिसिलियम हो गया। ये कि एक मल्टी सेलुलर फंजाई है, पेनिसिलियम। ये क्या है? मल्टी सेलुलर है, MULTICELLULAR, मल्टी सेलुलर फंजाई है। अब इसी में एक और होता है ईस्ट। ये कैसी है? ये यूनिसेलुलर फंजाई है, UNICELLULAR फंजाई। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, सॉरी अभी इसके और एग्जांपल है एस्कोमाइसिटीज़ के। और एग्जांपल है जैसे कि एस्परजिलस हो गया, एस्परजिलस। उसके बाद एस्परजिलस के बाद क्लेबिसेप्स, क्लेबिसेप्स। और उसके बाद क्या? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या है? न्यूरोस्पोरा। इसके बारे में आप लोग एग्जांपल, जो न्यूरोस्पोरा है इसका एक बहुत ही बढ़िया यूज़ होता है, जिसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद फिर अगला एग्जांपल क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज़ के एग्जांपल आ जाएंगे। बेसिडियोमाइसिटीज़ के एग्जांपल, बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या आएगा? मैं एगेरिकस, एगेरिकस। इसमें क्या आते हैं? एगेरिकस में मशरूम आते हैं। ठीक है, फिर उस एगेरिकस के बाद क्या? अस्टिलागो, अस्टिलागो, अस्टिलागो या अस्टिलागो कुछ भी बोलो। इस एक तरीके का स्मट फंजाई है। फिर उसके बाद इसका एक और एग्जांपल है, कौन है? पक्सीनिया। पक्सीनिया, पक्सीनिया। ठीक है, ये एक तरीके का रस्ट फंगस है, रस्ट फंगस है। अब इसके बाद क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में पहला एग्जांपल है अल्टर, ALTER, अल्टरनेरिया। और और उसके बाद कॉलिटोट्राइकम, कॉलिटोट्राइकम। कॉलिटोट्राइकम का ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। और इन सब की मेरे पास निमोनिक्स भी हैं। अगर आपको निमोनिक्स चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करें। ठीक है, ये जो बेसिडियोमाइसिटी, डिटेरोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटीज, इन सब के मेरे पास न्यूमेनिक्स भी हैं। यहाँ तक कि एनिमल किंगडम में जो एग्जांपल हैं उनके भी मेरे पास न्यूमेनिक्स हैं। अगर आपको न्यूमेनिक्स चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना होगा। ठीक है, उसके बाद अगली अगली चीज़ है कॉलोन एल्गी पे आ जाते हैं। कॉलोनियल
एल्गी। कॉलोनियल एल्गी में क्या है, वॉलवॉक्स है, और ये एक तरीके का ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं फिलामेंटस एल्गी की। फिलामेंटस एल्गी की तो ये दो टाइप इसमें दो देखने को मिलेंगे, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। अब आपको एक चीज़ और कमेंट करनी है, यूलोथ्रिक्स में किस तरीके के गैमीट पाए जाते हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल, स्पाइरोगायरा में मोटाइल और नॉन मोटाइल किस तरीके के गैमीट पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। फिर इसके बाद बात करते हैं आइसोगैमस रिप्रोडक्शन की। आइसोगैमस रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये हमें फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज में देखने को मिलेगा। सिमिलर इन साइज में जो गैमीट होंगे उनमें देखने को मिलेगा। और इसका एग्जांपल क्या है ये भी आपको कमेंट में करके बताना है। और आइसोगैमस रिप्रोडक्शन बता देता हूँ चलो मैं। आइसोगैमस में जो फ्लैजिलेटेड है ये किस में, यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड। इसका एग्जांपल क्या है, सिमिलर इन साइज किस में देखने को मिलेगा, यूलोथ्रिक्स में। सिमिलर इन साइज किस में होंगे, यूलोथ्रिक्स में होंगे। जबकि नॉन फ्लैजिलेट, नॉन मतलब फ्लैजिला नहीं होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, बट साइज में क्या है, सिमिलर है, इनमें फ्लैजिला नहीं है, जिस वजह से ये क्या मोटाइल नहीं है। ये किस में देखने को मिल रहे हैं, ये स्पाइरोगायरा में देखने को मिल रहे हैं, स्पाइरोगायरा में। ठीक है, एग्जाम्पल वैसे मैंने बता दिए। फिर उसके बाद बात करते हैं एनाइसोगैमस आइसोगैमस रिप्रोडक्शन की। एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलेगा, यूडोरीना में देखने को मिलेगा, और ये एक टाइप का ग्रीन एल्गी है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं किसकी, ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन। ये बेसिकली किस में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा वॉलवॉक्स और फ्यूकस में। अब फ्यूकस आपको बताना किस टाइप का एल्गी है, और वॉलवॉक्स जो है वो तो एक ग्रीन एल्गी है, लेकिन जो फ्यूकस है उसका कमेंट एग्जांपल वो किस टाइप का एल्गी है उसका कमेंट आपको करना है। फिर इसके बाद आगे मैराइन एल्गी यूज्ड एज अ फूड। वो कौन सी मैराइन एल्गी हैं जो फूड की तरह यूज़ होती हैं, तो क्या हो जाएंगे, लैमिनेरिया हो गया। फिर क्या हो गया, फिर और क्या कहते हैं, सारगासम है, सारगासम के बाद क्या आ जाएगा, पोरफायरा आ जाएगा आपका, पोरफायरा। ये दोनों जो हैं ये ब्राउन एल्गी हैं, ये दोनों ब्राउन एल्गी, और ये वाली कौन सी एल्गी है, ये रेड एल्गी है। ठीक है, पोरफायरा कौन सी एल्गी है, रेड एल्गी है। फिर इसके बाद बात करते हैं एल्गी प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकोलाइड। एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोकोलॉइड्स सब्सटेंस। उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है एल्गी जो है वो क्या है, एल्जिन है। ये कौन प्रोड्यूस करता है, ब्राउन एल्गी, और क्या है, कैराजीन, और ये कौन सा, रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है। ठीक है अब बात कर लेते हैं अगले एग्जांपल की, यूनिसेलुलर। वो एल्गी जो यूनिसेलुलर है, UNECELLULAR, यूनिसेलुलर एल्गी, और किस में रिच होगी, रिच इन प्रोटीन में यूज्ड होगी, एंड यूज्ड एज अ सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर। जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उनके लिए सप्लीमेंट की तरह यूज़ होती है। उसको कौन सी एल्गी है, वो कौन सी एल्गी है, जल्दी बताओ, क्लोरेला जो एल्गी है वो प्रोटीन रिच होती है उसमें, और ये इसमें स्पेस जो ट्रैवलर हैं उसको एज ए फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद अगला एग्जांपल है CHLOROPHYCEAE, क्लोरोफाइसी। अब क्या है, ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी के सभी एग्जांपल बताओ, तो ग्रीन एल्गी के एनसीईआरटी में 8 एग्जांपल दिए हुए हैं, 8। सबसे पहले आ गया आपका कारा, फिर क्लोरेला, ठीक है, फिर आपका यूडोरीना, ठीक है, फिर आपके पास इसका आ गया स्पाइरो गायरा भी लगा दो, फिर है यूलोथ्रिक्स, कितने हो गए, 5 हो गए, वॉलवॉक्स हो गया, ठीक है। और ये अभी तो वो रह गया अपना भाई, अरे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। अब एक एग्जांपल और है,
कारा हो गया, क्लोरेला, इडोरिना, इपारोगारा, इलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, 3 3 6 7। एक एग्जांपल है जो कि आप लोग कमेंट करके बताओगे, मैं तो बता ही दूंगा, आप लोग बताएं कमेंट करके। क्लोरोफाइसी के बाद अब क्या आएगा, फियोफाइसी। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। और इनकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर पैक्टोज की बनी होती है, ठीक है। इनर लेयर तो सब में सेल्यूलोज के, इनमें जो आउटर लेयर है वो पैक्टोज की बनी होती है। और फियोफाइसी इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल जो अपनी एनसीईआरटी में 5 एग्जांपल हैं। एक्टो एक्टो थी एक्टो एक्टो कार्पस है ना, एक्टोकार्पस, ठीक है। एक्टोकार्पस के बाद क्या आएगा, एक्टोकार्पस के बाद डिक्टियोटा आएगा, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा के बाद लामिनेरिया, लेमिनेरिया। और इसके बाद अपना क्या है, इसके बाद अपना फ्यूकस है। और इसके बाद अपना एक और बचा है, सरगासम, सारगासम, समझे। फिर इसके बाद अब किसकी बारी है, और इनकी आउटर लेयर का एग्जांपल आप बताओगे, आउटर लेयर किसकी होती है, ठीक है। अब रोडोफाइसी, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। और इनका कलर रेड एल्गी क्यों होता है, क्योंकि इनमें आर फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट देखने को मिलता है, इसलिए इनका कलर रेड होता है। रोडोफाइसी के एग्जांपल हो जाएंगे, वैसे तो नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे, पी स्क्वायर जी स्क्वायर बोलते हैं, कोई कोई 2p 2g बोलता है, कैसे भी आपको ईजी लगे वैसे कर लो। पोरफायरा, फिर पोरफायरा के बाद पॉलीसाइफोनिया, उसके बाद जेलिडियम, और एक और है एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो चलेगा, अब वो क्या चलेगा, अब हम लोग पहुँच जाएंगे मॉसिस में। तो सबसे पहले मॉसिस जो है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में 2 टाइप होते हैं, ब्रायोफाइट्स में मॉसिस 2 टाइप में, लिवरवर्ट्स में है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस, ठीक है। तो सबसे पहले लिवरवर्ट्स का एग्जांपल बताओ, लिवरवर्ट्स का एग्जांपल क्या दिया है, मार्केंसिया, केंसिया को मार दिया, मार्केंसिया, ठीक है। और उसके बाद मॉसिस का एग्जांपल, मॉसिस लिवरवर्ट जो एक टाइप का ब्रायोफाइट है, इसका एग्जांपल क्या है, मार्केंसिया। और मॉसिस जो है ये भी एक टाइप का ब्रायोफाइट है, इसका एग्जांपल क्या क्या है, इसका एग्जांपल है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया के बाद पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम। एंड तीसरा एग्जांपल क्या है, स्फैग्नम, स्फैग्नम का एक दूसरा नाम, स्फैग्नम से हमें क्या मिलता है, पीट मॉस मिलता है, जो कि किसके यूज़ होता है, एज अ फ्यूल, एज अ हाइड्रोकोलाइड यूज़ होता है शिपमेंट में। फिर इसके बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं 3rd चैप्टर में, इसमें टेरिडो फाइट्स में, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरस, इसमें क्या आ जाएगा, सेल्विनिया एंड स्लेजिनेला, कौन सा नेला, स्लेजिनेला, ठीक है, स्लेजिनेला। और इसमें जो 4 क्लासेस होती हैं टेरिडोफाइट्स में, सबसे पहली क्लास साइलोप्सीडा, कौन सा सीडा, साइलोप्सीडा का एग्जांपल लोटम, साइलोटम, कौन सा लोटम, साइलोटम, एक। दूसरा आ जाएगा आपका क्या, लाइकोपोडियम, कौन सा पोडियम, लाइकोपोडियम में सेलेजिनेला, कौन सा नेला, स्लेजिनेला एज अ हेट्रोस्पोरस भी है, इसमें जो स्पोर होते हैं वो सिमिलर इन साइज होते हैं। और लाइकोपोडियम में एग्जाम्पल और हो जाएगा, एक और हो जाएगा एग्जाम्पल लाइकोपोडियम। फिर अगला क्या है, तीसरा हो जाएगा आपका स्फेनोप्सीडा, ये 3rd क्लास है इसकी, ठीक है, किसकी, टेरिडोफाइट की। इसमें क्या है, स्फेनोप्सीडा में क्या आ जाएगा, इक्विसेटम, कौन सा सेटम, इक्विसेटम। फिर 4th क्लास बची है, इसको क्या बोलते हैं, टेरोप्सीडा, बड़ी जल्दी है, टेरोप्सीडा, ठीक है। तो टेरोप्सीडा में ड्रायोप्टेरिस के बाद टेरिस आ गया, टेरिस के बाद एक और आ जाएगा एडियंटम, कॉन्टैक्टम, एडियंटम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग किस में पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए जिम्नो में, स्पर्म, मतलब जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। वो प्लांट जिनमें नेक्ड सीड पाए जाए उनको क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म। साइकस, पाइनस और सेड्रस और
जिनको जिनको क्या है, लिविंग फॉसिल। क्या है ये, है लिविंग। और फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब बहुत पुराना है भाई, ये फॉसिल्स के रूप में है, लिविंग फॉसिल्स के रूप में है। ठीक है, उसके पहले कुछ चीज़ें जो हैं टेरिडोफाइटा की वो और करानी है, वो दिमाग से निकल गई थी, वो भी हैं। तो उनमें क्या है, सबसे पहले उसमें जो टेरिडोफाइटा, वो टेरिडोफाइट जिनमें माइक्रोपाइल्स होगी, माइक्रोफिल्स टेरिडोफाइट्स। उसका एग्जांपल क्या है, सेलेजिनेला। भाई साहब ये बड़ा आ रहा है, सेलेजिनेला। ठीक है, अब मैक्रोफिल्स भी रहेंगे। अब भाई माइक्रो आई तो मैक्रो तो नहीं, मैक्रो भी आएंगे कहीं भैया, हम भी चलेंगे, हम भी भैया। मैक्रोफिल्स टेरिडोफाइट क्या हो जाएंगे, मैक्रो टेरिडोफाइट क्या हो जाएंगे। अब भाई माइक्रो आए तो मैक्रो तो आएंगे। ओ फर्न, उसका एग्जांपल क्या है, फर्न्स है। ठीक है, फिर इसके बाद एक चीज़ और है, हेट्रोस्पोरा टेरिडोफाइट बताई थी, स्लेजिनेला और सैल्विनिया हो गया। ठीक है, जो वो टेरिडोफाइट जिनमें स्ट्रोबली एंड कोन्स देखने को मिलेगी। कौन सा टेरिडोफाइट है, अरे यार ये सेलेजिनेला पीछा नहीं छोड़ रहा भाई, सेलेजिनेला। कौन सा नेला, सेलेजिनेला। और इक्विसेटम, कौन सा सेटम, इक्विसेटम। स्ट्रोबलाई और कौन्स होंगी। अब वापस से अपने जिम्नो पे आ जाते हैं। जिम्नो में क्या है, जिम्नो में देखो सबसे पहले तो अनब्रांच स्टेम, साइकस को देख लेते हैं। देखो अन सॉरी साइकस, हमने लिखा क्या, साइकस। साइकस कैसा है, डायोएसियस है। ठीक है, इसका जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड है। ठीक है, अनब्रांच्ड है। और इसमें जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल क्या है, साइकस है। और इसमें जो एसोसिएशन होगा कोरिलॉइड रूट्स, क्या, कोरिलॉइड रूट्स के साथ होगा। तो इसके याद करने, कोरिलॉइड रूट्स, भाई पूरा लिखते हैं, कहाँ की जल्दी है। साइकस में इसका याद करने की क्या है, डाइस को बता दे रहा हूँ निमोनिक में तुम्हें, डाइस को अनपिन करो। डाइस मतलब डायोसियस। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने कलर चेंज करते हुए, ये मैंने चुना है रेड। चलिए ले लिया, चलो आगे बढ़ो। डाइस मतलब डायोसियस, अन मतलब अनब्रांच्ड, पिन मतलब पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, करो मतलब कैरोलॉइड रूट्स। ठीक है, एसोसिएशन होगा इसमें। ठीक है, कैरोलॉइड रूट्स के साथ में, इसलिए इसको कैरोलॉइड रूट्स साइकस में होंगी। फिर इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये अब हम लोग रेड पेन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, रेड पेन को यूज़ करेंगे। अब जो पाइनस को भैया देख लेते हैं, पाइनस कैसा होता है, ये भैया मोनोएसियस होते हैं, मोनोएसियस होते हैं। और इनका जो स्टेम होता है उसमें ब्रांच देखने को मिलती है, इसलिए ब्रांच्ड बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में जो सेड्रस होता है, इसमें भी ब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलती है, ब्रांच्ड स्टेम। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल जिम्नोस्पर्म साइकस है, यूनी बता चुका हूँ ऊपर मैं, यूनिसेक्सुअल जिम्नो साइकस है। ठीक है, इसकी बात नहीं करेंगे अब बात कर लेते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल में सबसे पहले आ जाएगा हैप्लो हैप्लॉन्टिक आएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये किस किस में देखने को मिलेगी, तो हैप्लॉन्टिक देखने को मिलेगी एल्गी, जैसे स्पाइरो गायरा होता है भाई, क्या होता है, स्पाइरो गायरा। अरे यार स्पेलिंग गलत हो रही है मेरे से, सॉरी। स्पाइरो गायरा के बाद क्या है, वॉलवॉक्स के बाद क्या है, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास की, इसमें क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं भाई सबसे स्पेशल हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलेगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये ब्रायोफाइट्स हो गए आपके, फिर टेरिडोफाइट्स। अगर भाइयों बहनों दोस्तों मेरे, अगर स्पेलिंग गलत हो
तो उसको माइंड मत करना प्लीज़, ठीक है, इतना कुछ वैसा नहीं है इस वजह से। एक्टोकार्पस में होगा एप्लोडिप्लॉन्टिक, एक्टोकार्पस हो गया, एक्टोकार्पस के बाद पॉलीसाइफोनिया, किसका फोनिया, पॉलीसाइफोनिया, ये क्या है ये बताओ, रेड एल्गी है ये पता, और कैल्प्स, ये बीए है, ये बीए पास है, ब्राउन एल्गी है। फिर इसके बाद डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या आ जाएगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपका फ्यूकस है भैया, फ्यूकस, ये भी बीए पास है, आपको पता है ये भी बीए पास है, मतलब ब्राउन एल्गी है यार, ठीक है। और इसके बाद फ्यूकस के बाद क्या है, अपना जिम्नो और अपना एंजियोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब भैया हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पे, अब हम लोग पहुंच गए हैं एके में। अभी हमने पीके खत्म किया, अब हम लोग एके में जा रहे हैं। एके मतलब एनिमल किंगडम। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम सबसे पहले आ जाता है सीलोमेट्स। सीलोमेट्स का एग्जांपल बताओ। सीलोमेट्स में क्या आ गए, एनेलिड्स 2, कॉर्डेट तक जाओ, कॉर्डेट्स, ठीक है। अब अरे यार, PCEUDO, सीलोमेट्स, इसमें क्या मीजोग्लिया पाउचेस के फॉर्म में मिलेगी, ये याद रखना। और ये किस में मिलेगा, एस के हेलमिंथीज में, मतलब राउंड वर्ब एस्कैरिस, समझ गए, एस्कैरिस। अब हो गया सीडोसिलोमेट, हो गया ए सिलोमेट की बात करते हैं। ए सिलोमेट्स में क्या आएगा भैया, प्लेटी आएंगे अपने, प्लेटी हेलमिंथीज, समझे। अब इसके बाद सबसे पहले आएगा अपना फाइलम, शुरू करते हैं। फाइलम पोरीफेरा, पोरी पे फेर दिया, पोरीफेरा के एग्जांपल साइकॉन, एसी, स्काइफा हो गया। देखो सबसे पहले तो आपको बेसिकली याद रखने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोरीफेरा में कितने एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं। तो एग्जांपल कितने दिए हैं, 3। अरे यार हद है, कलर ही चेंज नहीं हुआ। 3 एग्जांपल दिए हैं पोरीफेरा के एनसीईआरटी में। स्पॉन्जिला, कौन सा हिल्ला, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलेंगे, फ्रेश वाटर, भैया ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, इनके अपने अलग ही नखरे हैं, ठीक है। ये बोलती है नहीं मैं तो फ्रेश में ही पाई जाऊंगी। फिर स्पॉन्जिला के बाद क्या है, स्पॉन्जिला के बाद है आपका यू स्पॉन्जिया, इसको क्या बोलते हैं, इससे नहाया जाता है भैया, इसलिए इसे बात स्पंज बोल देते हैं। फिर अगला, अब बताओ अगला फाइलम क्या है, बोलो जल्दी बोलो। सिलेंट्रेटा यानी डेरिया, क्या है, COELENTRATA या निडेरिया। अच्छा बताओ निडेरिया क्यों बोलते हैं, उसका आप लोग कमेंट में आंसर दो कि सिलेंट्रेटा को निडेरिया, दूसरा नाम निडेरिया क्यों दिया गया, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दो। तब तक मैं इसके एग्जांपल लिखता हूँ। अब सबसे पहली थिंग कि निडेरिया, सिलेंट्रेटा में कितने एग्जांपल होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कितने एग्जांपल होते हैं, बताओ। 5 एग्जांपल हैं आपके एनसीईआरटी में सिलेंट्रेटा से, ठीक है। तो एक एक करके इनको लिख लेते हैं। सिलेंट्रेटा में सबसे पहले एग्जांपल है फाइसेलिया, कौन सा सेलिया, फाइसेलिया, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जांपल आता है एडेम्सिया, क्या एग्जांपल है, एडेम्सिया। फिर उसके बाद है पिन्यूटुला। फिर उसके बाद एग्जांपल है गोर्गोनिया, कौन सा ऊनिया, गोर्गोनिया। फिर उसके बाद है मियंड्रीना। अब इनके हम लोग को, ये तो साइंटिफिक नेम है, तो इनके कॉमन नेम है वो भी लिखने हैं। फाइसेलिया को क्या बुलाते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर,
पोर्त मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर। एडम्सिया को क्या बुलाते हैं? सी एनीमोन। कौन सा मून? सी एनीमोन, सी एनीमोन बोलते हैं। पेनेटुला को, जो मछलियाँ होती हैं वो समुद्र में लिखा पढ़ी करती हैं, वो उनके पास एक पेन होता है, उसे सी पेन बोलते हैं। पेनेटुला, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। सी पेन, पेनेटुला को सी पेन बोलेंगे। ऐसे जो बोल सकते हैं कि जो मछलियाँ जो पेन को यूज करती है उसे सी पेन बोलते हैं, पेनेटुला होता है। गोर्गोनिया, सी फैन। अब मछलियाँ भाई वो भी तो सॉरी सॉरी अब मछलियाँ हैं उनको भाई गर्मी लगती है तो वो फ़ैन को यूज करती हैं, तो सी में जो फ़ैन पाया जाता है सी फैन बोलते हैं, उसको गोर्गोनिया बोलते हैं। मेन रहना ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, ठीक है। फोरीफोरा में 3, सिलेंटेटा में 5। अब आ रहा है आपका अगला फाइलम टीनोफोरा। कौन सा फोरा? टीनोफोरा। किसको फोरा? टीनो को फोर दिया तो टीनोफोरा। इसके एग्जाम्पल कितने हैं? इसके एग्जाम्पल कितने हैं जल्दी से फरमाओ। इसके 2 एग्जाम्पल दिए हैं। क्या दिया है? प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। कौन कौन कौन? प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। टीनोप्लान को बुलाओ, टीनोप्लाना। थोड़ा पास हो गया, दूर कर देते हैं। क्या हो गया? टीनोप्लाना। उसके बाद बात कर लेते हैं टीनोफोरा के बाद। अब बोलो, अब आएगा प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस। कौन से मिंथीस? प्लेटी हेलमिंथेस। अब प्लेटी हेलमिंथेस के आपके एनसीईआरटी में कितने एग्जाम्पल हैं? ये होना चाहिए आपकी फिंगर पे कि हमारी एनसीईआरटी में प्लेटी हेलमिंथेस के 2 एग्जाम्पल दिए हैं। कौन कौन से? एक लीवर फ्लूक, ठीक है। लीवर फ्लूक को और क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक को बोलते हैं फैसियोला। ये फैशन करते थे ओला में बैठ के, तो इनका नाम रख दिया फैसियोला। ओला में बैठ के फैशन कर रहे हैं, फैसियोला। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? टेप वर्म। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको टीनिया बोल रहे हैं, टीनिया, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो फाइलम है वो कौन सा है? अगला जो है एस के हेलमिंथीस। एस के हेलमिंथीस में कैसी सीलोम पाया जाता है? सीडोसीलोम। याद रखना, पूछ देते क्योंकि सिर्फ एक ही ग्रुप है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, अब नहीं होगे। एस के हेलमिंथीस में सीडोसीलोमेट, ठीक है। सारे एग्जाम्पल तुम लोगों को याद रखने हैं। इसमें बेसिकली कितने एग्जाम्पल होते हैं बताओ? इसमें जो एनसीईआरटी में कितने एग्जाम्पल दिए हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए कि एसकेलमेंतीस में एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए हैं। 3 एग्जाम्पल, 3 मेरे हाथ पे लिख दो, 3। एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस के बाद क्या हो जाएगा? बुचेरिया के बाद स्टोमेटा नहीं है, सॉरी, एनसाइक्लोस्टोमा। देखो एस्केरिस को क्या बोल रहे हैं? राउंड वर्म बोल रहे हैं, ठीक है। बुचेरिया को क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं बुचेरिया को फाइलेरियल वर्म बोल रहे हैं। और एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वर्म बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो है एस्केलमेंथिस के बाद क्या आएगा? अब आएगा भाई अपना भाई, जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भाई, एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा में कितने एग्जाम्पल? इसमें 3 एग्जाम्पल। कितना एग्जाम्पल? 3। कौन कौन सा? देखो सबसे पहले तो अपना एक भाई आ गया, फेरेटिमा पोस्टमा। इसको क्या बोलते हैं? अर्थवॉर्म बोल रहे हैं। कौन सा वॉर्म? अर्थवॉर्म। उसके बाद क्या जाएगा? हीरूडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच है ये, ब्लड को सक करने वाली लीच, सकिंग। नेरेस और है किसमें? एनिलिडा में। फैटिमा है, हीरूडिनेरिया है और नेरेस है। नेरेस जो है डायोसियस होता है। इसमें जो नेरेस में मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जबकि फैटिमा है मेल और फीमेल एक ही
में मिलेंगे तो इसे फेटिमा को यूनिसेक्सुअल है मोनोसियस बोलते हैं, नेरिया भी मोनोसियस है और यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, जबकि नेरिया जो है बाइसेक्सुअल है। ठीक है, बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा के 8 एग्जाम्पल हैं। इसमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे? हो जाएगा एपिस, इसको क्या बोलते हैं? हनी भी बोलते हैं, हनी, इसलिए हमें हनी देती है, और जिसको हम जाके कहाँ खाते हैं? हनी बी, हनी बी। ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा एक और इंसेक्ट है जो हमें क्या देता है? बॉम्बैक्स, 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 बॉम्बैक्स। ये क्या करता है? ये हमें सिल्क देता है, इसलिए इसे सिल्क वॉर्म बोलते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट अब इंसेक्ट चल रहे हैं। इसके बाद तीसरा नंबर का कौन सा है? लेसिफर, लेसिफर। ये क्या? लैक इंसेक्ट है, लैक देता, लैक, लाख बोलते हैं इसे हिंदी में, लैक इंसेक्ट है। ठीक है, ये लैक बेसिकली लैक देता है लेसिफर से। ठीक है, 3 हो गए। अब इसके बाद कौन से आ जाएंगे? अब इसके बाद वेक्टर की तरह, एज अ वेक्टर जो डिजीज़ कॉज करेंगे, वो वेक्टर्स होंगे, वो डिजीज़ को फैलाएंगे, उनको बोलेंगे वेक्टर। वेक्टर्स में मॉस्किटो आते हैं। मॉस्किटो में 4th नंबर जो एग्जांपल है वो आएगा एनोफ्लिस, एनोफ्लिस। ठीक है, क्यूलेक्स एंड एडीज, एडीज। ये सारे क्या है? मॉस्किटो हैं, मॉस्किटो, नास्पिटनी मॉस्किटो। जो एनोफ्लिस मॉस्किटो, ये क्या है? मलेरिया फैला रहा है, मलेरिया। क्यूलेक्स जो है, ये क्या है? ये कॉमन जो हम लोग के घर में जो मच्छर देखने मिलता है, कॉमन हाउस मॉस्किटो है, हाउस मॉस्किटो। एडीज क्या कर रहा है? एडीज भाई साहब डेंगू और चिकनगुनिया वायरस को फैला रहा है, चिकनगुनिया, जीका वायरस। इसका जो ट्रांसमिशन होता है एडीज वेक्टर्स के द्वारा होता है, एडीज मॉस्किटो के द्वारा होता है। ठीक है, तो कितने हो गए देखो? 1 2 3 4 5 6। अब आपके 3 एग्जाम्पल और बचे हैं। इसमें कि एक गैरगेरियस पेस्ट, गैरगेरियस पेस्ट, गैरगेरियस पेस्ट, लोकस्टा, लोकस्टा, लोकस्ट बोलते हैं जिसे, इसे बहुत कम कष्ट है इसलिए इसे लोकस्ट बोलते हैं, लोकस्टा। ठीक है, फिर लिविंग फॉसिल्स में क्या जाएगा? लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स में लिम्यूलस, लिम्यूलस, किंग क्रैब। तो कितने हो गए देखो? एग्जाम्पल गिन लो, नहीं सोचो कि ऊपर नीचे हो गए। देखो, नंबर 1 एपीज, अरे यार, एपीज, बॉम्बेक्स, लेसिफर, एनोफ्लिस, क्यूलेक्स, एडीज हो गए, लोकस्टा और लिम्यूलस। 8 एग्जाम्पल हो गए किसमें? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। अब इसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो भाई, और भी लोग हैं, सबको जाने दो, तो हम लोग आगे बढ़ो। मोलस्का की बात कर लेते हैं। मोलस्का, मोलस्का में कितने, पहले तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने क्या हैं एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल हैं जो इसमें दिए गए हैं मोलस्का में। मोलस्का में कितने एग्जाम्पल हैं? गिनो 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 गिनो, देखो चलो लिख लेते हैं फिर काउंट करते हैं। पाइला, इसको बोलते हैं एप्पल, एप्पल स्नेल। ठीक है, पाइला के बाद है पिंक टाटा, पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, पिंक टाटा क्या बोलते हैं? पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, पिंक टाटा हो गया, पर्ल ऑयस्टर। फिर आता है सी पिया, कौन सा पिया? सी पिया, समुद्र को पी लिया उसको बोलेंगे सी पिया। इसको क्या बोल रहे हैं? कटल फिश। फिर इसके बाद कटल फिश के बाद लोलिको, लोलिको स्क्विड बोलते हैं, स्क्विड। फिर इसके बाद आता है आपका क्या? ऑक्टोपस भाई साहब, इनको डेविल फिश बोल रहे हैं, डेविल फिश। फिर इसके बाद क्या आता है? एप्लाइसिया, एप्लाइसिया, इसको क्या बोलते हैं? सी हेयर बोलते हैं, सी में हेयर भी तो होगा भाई, तो सी हेयर बोलेंगे एप्लाइसिया को। फिर है डेंटेलियम, डेंटेलियम, डेंटेलियम को क्या बोले? टस्क सेल बोल रहे हैं, टस्क सेल बोल रहे हैं। फिर आपका है चिलियोपिट्यूरा, चीटोप्ल्यूरा, सॉरी चीटोप्ल्यूरा, प्ल्यूरा, चीटोप्ल्यूरा, प्ल्यूरा, इसको क्या बोला? चीटोन बोल रहे हैं, चीटोन, चीटोन। तो एग्जांपल गिन लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से 8 हो गए हैं, एक बार काउंट और कर लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मोलस्का में भी 8 एग्जाम्पल, आर्थ्रोपोडा में भी 8 एग्जाम्पल। अब इसके बाद अपना कौन सा फाइलम है?
अब इसके एग्जाम्पल कितने, अब इसके एग्जाम्पल कितने, अब इसके एग्जाम्पल कितने, इसमें शायद मेरे हिसाब से 5 एग्जाम्पल हैं। कितने 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 बोलो, कितने? 5 हैं, देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। एस्टेरियस, एस्टेरिया, एस्टेरिया, एस्टेरिया को क्या बोल रहे हैं? स्टार फिश बोल रहे हैं, स्टार फिश। एस्टेरियस का इकाइनस, इकाइनस, इसको सी अर्चिन बोल रहे हैं। फिर है आपके पास क्या, फिर है आपके पास एंटीडोन। ये कभी एंटी का डॉन नहीं बन पाया, इसलिए बोला एंटीडोन, सी ले ली, फिर इसने अपना नाम ही रख लिया एंटीडोन। तो उसके बाद है कूकू मेरिया। अब भाई समुद्र में खाना बाना खाएंगे सब लोग, तो सैलड भी तो चाहिए। सी कुकुम्बर, तो सी कुकुम्बर भी होता है कुकुमेरिया के जैसे। फिर बचा है अपना लास्ट एंड आखिरी ओफ्यूरा, ओफ्यूरा, इसको क्या बोले? ब्रिटल, ब्रिटल, ब्रिटल स्टार बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके कितने? 5 एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5। अब अगला जो है, अरे भाई सब स्लाइड ही खत्म हो गई। इकाइनोडर्मिटा के बाद अगला फाइलम कौन सा है? अगला, अगला मतलब अगला भाई, अगले आ जाओ, कौन हो? हाजिर हो। हम हैं, हम हैं, हम कौन? हेमी, हम हैं हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, हम हैं कॉर्डेटा मतलब हेमिकॉर्डेटा। इनके एग्जाम्पल हैं 2, बैलेनो ग्लोसस और सैको ग्लोसस, 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 ग्लोसस। 2 एग्जाम्पल हेमिकॉर्डेटा में, अलग कलर से लिखते हैं इसको जिससे कि आपको समझ में आए। तो किसमें? हेमिकॉर्डेटा में। अब भाई साहब कॉर के साथ डाटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम, यूरो, यूरो कॉर्डेटा। यूरो कॉर्डेटा का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है एसिडिया, एसिडिया के बाद सेल्पा और डोलियोलम, डोलियोलम। ठीक है, तो यूरो कॉर्डेटा में कितने एग्जाम्पल? यूरो कॉर्डेटा में 3 एग्जाम्पल। ठीक है, यूरो कॉर्डेटा के 3 एग्जाम्पल, एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम। कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम। उसका नंबर 1, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में 3 एग्जाम्पल। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो सब फाइलम आएगा, वो दूसरा सब फाइलम क्या है? सी फैलो, सी फैलो कॉर्डेटा। कौन सा कॉर्डेटा? सी फैलो। ठीक है, सी फैलो, सी को जो फैलो करे, सी फैलो। सी फैलो कॉर्डेटा में एग्जाम्पल कितना है? सी फैलो कॉर्डेटा में एग्जाम्पल कितना है? तो ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सिस को ही लैंसलेट बोलते हैं, लैंसलेट। ठीक है तो सिफेलोकॉर्डेटा में 2 एग्जांपल। इसका पहला सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा के बाद सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा, तीसरा 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 बोलो, तीसरा बोलो, तीसरा वर्टिब्रेटा। कौन सा बेटा? वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में सबसे पहले आएगा साइक्लोस्टोमेटा। इनमें क्या है? विदाउट जा होंगे ये, इनमें जा नहीं होगा, जा मतलब जबड़ा नहीं होगा, विद आउट जॉ। इसके एग्जांपल देख लो, इसमें शायद 2 एग्जांपल हैं, मिक्सिन और लैम्प्रे है शायद, लैम्प्रे। देखो ये हो गया पहला एग्जांपल, क्या है? पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन को क्या बोलते हैं? लैम्प्रे बोलते हैं, लैम्प्रे। और तीसरा क्या है? मिक्सिन, मिक्सिन को क्या बोलते हैं? हैगफिश बोलते हैं, हैगफिश। ठीक है, वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमा आएगा, साइक्लोस्टोमा के बाद क्या है? कॉन्ड्रिक्थिस, 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 कॉन्ड्रिक, वो फिशेस जिनका स्केलेटन जो है कार्टिलेज का बना होगा और इसमें क्या जॉ वियर होंगे। ठीक है, जो होंगे वो इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि सब इसके एग्जांपल इसमें देखो, वर्टिब्रेटा, साइक्लोस्टोमेटा, इसमें 2 एग्जांपल। अब कॉन्ड्रिक्थिस की बात करें तो कॉन्ड्रिक्थिस में 3 एग्जांपल। कॉन्ड्रिक्थिस में कितने एग्जांपल? 3 3 3 3 3 3, सबकी बजाय 2 बीन, स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन। नहीं नहीं नहीं, 3 नहीं है यार, कॉन्ड्रिक्थिस में है यार, 4 5 हैं। स्कोलियोडॉन, ये देखो एक डॉन और आ गया इसमें,
उसमें थे एंटीडोन, यहाँ पे कौन है? स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको डॉग फिश बोल रहे हैं, ठीक है। डॉग फिश के बाद प्रिस्टिस, प्रिस अरे यार प्रिस्टिस, प्रिस्टिस को क्या बोलते हैं? सॉफिस बोल रहे हैं। इसका जो मुंह जो होता है वो आरी के जैसे दिखता है, इसलिए इसको सॉफिस बोल रहे हैं। सॉफिस के बाद क्या है? कैरकोराडोन, कार कैराडोन, कैरकोराडोन, एक डोन हो रहा है कैरकोराडोन। ये क्या है? ये ग्रेट वाइट शार्क है, ग्रेट वाइट शार्क। भाई देख रहे हो, ग्रेट वैली लग रहा है नाम के आगे, इज्जत दो कैरकोराडोन को, इज्जत दो। अब ये भाई साहब ग्रेट लगाए, ये मतलब रियल में डॉन है। कौन? कैरकोराडोन। फिर अरे ये 3 नहीं लिखना था, मेरे हिसाब से 5 हैं, 3 तो हो गए, अभी 2 बचे हैं। नहीं सॉरी 4 हैं यार, 4। स्कॉलिडोन हो गए, पेस्टिस हो गए, कैरकोराडोन हो गए, एक और भाई साहब बचे हैं, ट्राई गन, क्या बोल रहे हैं? स्टिंग रे बोल रहे हैं। वो शायद टॉर्पीडो भी है इसी में यार। देखो 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 देखो, टॉर्पीडो भी है क्या इसमें? टॉर्पीडो टॉर्पीडो टॉर्पीडो। ये स्टिंग रे हो गया, वो इलेक्ट्रिक करंट जो छोड़ते हैं ना टॉर्पीडो, वो टॉर्पीडो भी आएगा इसमें। टॉर्पीडो, टॉर्पीडो मतलब क्या? इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है इनके पास, जो कि क्या है? करंट छोड़ता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन। तो इस तरीके से हो गए 5 एग्जाम्पल हो गए कॉन्डक्टीज में। अब कॉन्डक्टीज के बाद अगला कौन है? अगला भैया अपना ऑस्टिकथीस। इनका जो एक जो स्केलेटन होगा वो वोन ही होगा, वोन का बना होगा ऑस्टिकथीस, ठीक है। इसमें मैराइन, पहले मैराइन फिशिस को देख लेते हैं। मैराइन फिशिस, मैराइन फिशिस में क्या आ जाएंगी अपनी? जो मैराइन में मतलब कि समुद्र में जो मिलेंगी, उसमें क्या है? फ्लाइंग फिश एक्जोसिटस, एक्जोसिटस। ये कौन? इसको क्या बोल रहे हैं? फ्लाइंग फिश बोल रहे हैं, फ्लाइंग फिश। ये मैचिंग में आते हैं फ्लाइंग फिश का, इधर फ्लाइंग फिश दे दिया कॉलम, एक फिलंग में लिख दिया एक्जोसिटा, इसको मिलाओ भाई, इस टाइप से पूछे जाते हैं ये नीट में, समझ रहे हो। फिर इसके बाद हिप्पो कैंपस, हिप्पो कैंपस, कैंपस में आ गया हिप्पो, तो उसे बोला हिप्पो कैंपस। सी हॉर्स, जो सी हॉर्स था, एक बार ये क्या करा कि समुद्र के किनारे कॉलेज था, उसका नाम था हिप्पो, तो उसके कैंपस में पहुंच गया, तो इसलिए इसका नाम रख दिया हिप्पो कैंपस सी हॉर्स को, ठीक है। हिप्पो कैंपस के बाद ये 2 हो गए मैराइन, ठीक है, मैराइन हो गए। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जो फिशेज देखने को मिलेंगी वो क्या है? लेबियो, लेबियो क्या बोलते हैं? रोहू बोलते हैं, रोहू। रोहू के बाद कैटला, कैटला, कैटला को कैटला ही बोलते हैं। कैटला के बाद एक आती क्लैरिस, क्लैरिस, इसको मागुर बोलते हैं, मागुर। कौन सा गुर? मागुर, ठीक है। ये होगी फ्रेश वाटर। अब जो एक्वेरियम में जो हम लोग पाल सकते हैं, एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या मिलेगी? बेटा मिलेगी, बेटा, बेटा, बेटा कैसी होती है? फाइट करता है ना बेटा, तो बेटा क्या है? फाइटिंग फिश है, फाइटिंग फिश। और उसके बाद क्या है? टेरोफाइलम, टेरो, टेरो फाइलम। ये क्या है? एंजल फिश है। कौन सी फिश है? एंजल फिश, ठीक है। तो ये हो गया ऑस्टिकथीस के एग्जांपल। अब इसके बाद चलते हैं भैया अपन अपन अपने एम्फीबिया पे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ देख लो, क्या देखना है कि हमें एग्जांपल बताने की ऑस्टिकथीस में कितने एग्जांपल थे। तो ऑस्टिकथीस में कितने एग्जांपल थे? आपने ये नहीं देखा ना, ध्यान ही नहीं रखते भाई, सब कुछ हम ही रखें। तो इसमें 7 एग्जांपल हैं, तो 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम लोग पहुँचते हैं किस में? अब बियर फिन्स अगर हैं तो उनको बोल रहे हैं ऑस्टिकथीस और कॉन्डक्टीज बोल रहे हैं। अगर 4 लिम्स और हैंड लिम्स बियर हैं तो क्या बोलेंगे उसको? उनको एम्फीबिया बोलेंगे, रेप्टिलिया, एविस और मेमिलियम रख देंगे। एम्फीबिया की बात कर लेते हैं। एम्फीबिया वो एनिमल जो सॉइल और वाटर दोनों पर रह सके, टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी रह सके, वाटर में भी रह सकते हैं, इसको बोले एम्फीबिया। सबसे पहला एग्जांपल बूफो, बूफो को क्या बोल रहे हैं? टॉड बोल रहे हैं, TOAD, टॉड। वोफो के बाद है राना, यही हम लोगों को फ्रॉग में पढ़ना है, 7 चैप्टर में जो फ्रॉग है ना, उसमें इसी को पढ़ना है, राना टिकरीना को। फिर हाइला, आइला नहीं हाइला, ये क्या है? ट्री फ्रॉग, जो ट्री पे फ्रॉग देखने को मिलेगा वो ट्री फ्रॉग हाइला होता है। फिर एक सैलमेंडर, 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 इसका क्या नाम है? सैलमेंडर, सैलमेंडर। ये तो इजी है, ये नहीं पूछे जाएंगे, जो हार्ड रहते हैं ना वही पूछते हैं।
इक्थियोफिस पूछ लेगा, इक्थियोफिस, इक्थियोफिस। ये क्या, लिम्ब लेंस लिम्ब, इसमें लिम्ब नहीं होंगे, लिम्ब लेस एम्फीबिया, ये एम्फीबिया इक्थियोफिस, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गए एम्फीबिया के एग्जाम्पल। टोटल कितने हैं, काउंट कर लो जब तक तुम, कर लो 5, 1 2 3 4 5। एम्फीबिया के बाद क्या आएगा, रेप्टिलिया, जो अब रेंगने लगेंगे, सॉरी रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। ठीक है, अब रेप्टिलिया का एग्जांपल लिख लेते हैं। रेप्टिलिया में चिलोन, चिलोन, टर्टल बोल रहे हैं जिसको, टीयू है, टर्टल बोल रहे हैं, टर्टल। टर्टल के बाद टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो, कौन सा ट्यूडो, टेस्ट्यूडो, इसको टॉर्टोइज बोल रहे हैं, टॉर्टोइज बोल रहे हैं। टॉर्टोइज के बाद क्या आएगा अपना, कैमलियन आएगा, चेमलियन आएगा, चेमलियन। चेमलियन क्या है, ट्री, जो पेड़ पे लिजार्ड देखने को मिलती है उसे क्या बोल रहे हैं, चेमलियन बोल रहे हैं, ट्री लिजार्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना क्या है, कैलोटस, कैलोटस, कैलोटस है, गार्डन लिजार्ड बोल रहे हैं, जो गार्डन में लिजार्ड होती है उसे क्या बोल रहे हैं, कैलोटस बोल रहे हैं। अब तुम्हें गार्डन में जो लिजार्ड दिखा उसको बोलो, ए कैलोटस इधर आओ, ए कैलोटस। फिर है क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, क्या, क्रोकोडाइल। फिर इसके बाद क्या है अपना, एलिगेटर, एलिगेटर, इसको भी एलिगेटर ही बोल रहे हैं। ठीक है, एलिगेटर। फिर हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस, डेक्टाइलस, जो वॉल लिजार्ड है, जो घर में दीवार पे लिजार्ड देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं, हेमीडेक्टाइलस। अब जब घर में लिजार्ड देखी तुमको, ओ माय गॉड, ये तो हेमीडेक्टाइलस है। अब पॉइजन स्नैक्स की बात कर लेते हैं, पॉइजनस, पॉइजनस स्नैक्स, स्नेक, इसमें क्या है, नाजा है, नाजा, नाजा क्या बोल रहे हैं, किंग कोबरा। किंग कोबरा के बाद क्या है, वेंगेरस कैरथ, वेंगेरस क्या बोल रहे हैं, क्रैथ बोल रहे हैं। और वेंगेरस के बाद क्या है, बाइपेरा, बाई, इसे क्या बोल रहे हैं, वाइपर बोल रहे हैं, वाइपर बोल रहे हैं। ठीक है, अब अपने आएंगे एवीज। ये तो रेप्टिलिया तो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए, लेकिन एवीज ने कहा नहीं, हम खड़े होकर दिखाएंगे अपने पैरों पे, और ये फाइनली अपने पैरों पे खड़े हुए और साथ ही साथ उड़ने भी लगे। तो बात करते हैं एवीज की। एवीज में क्या क्या है, एवीज में कॉर्वस, क्रो बोल रहे हैं जिसको, कॉर्वस के बाद क्या है, कोलंबा, कोलंबा, इसको क्या बोल रहे हैं, पिजन बोल रहे हैं, कबूतर, आ कबूतर, आते ही नहीं कबूतर अब। फिर सीताकुला, सीताकुला, पैरट बोलते हैं सीताकुला को यार, पैरट। फिर इसके बाद क्या है, स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो क्या बोले, ऑस्ट्रिच बोले, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। पाबो, पाबो, ये पीकॉक, PEACOCK, मैं बहुत पिटते थे इसके पीछे बचपन में। पीकॉक, पीकॉक के बाद क्या है, एप्टिनोडाइट्स, 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 इसको क्या कॉमन नेम, पेंगुइन, पेंगुइन। पेंगुइन के बाद क्या बचा, क्या बचा, नेफ्रॉन, न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन, न्यूफॉन नहीं, न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन, नेफ्रॉन या वल्चर, क्या बोल रहे हैं, वल्चर बोल रहे हैं, गिद्ध है ना। अब भैया लास्ट में आता है कौन, अपुन। अब अपुन की भी तो एंट्री होगी, ममेलिया, मैमेलिया होता है, मैमेलिया, ममेलिया नहीं, मैमेलिया, मैमेलिया, किसका लिया, मैमेलिया। मैमेलिया में स्पेसिफिकली क्या है, अंडे देने वाला, एक ही है इसमें, ओवी पैरस, ओवी पैरस, उसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्निथोरेंकस, ऑर्निथो क्या बोला, रिंकस, रिंकस, प्लेटिपस, प्लेटिपस, प्लेटिपस सॉरी। और फिर आएंगे विवी पैरस, विवी पैरस मतलब बच्चे देने वाले, बच्चे देने वाले, मैक्रोपस, कैंगारो, सॉरी, कैंगारू के बाद क्या आएगा, टेरोपस, टेरोपस,
टेरोपस, टेरोपस मतलब फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है, टेरोपस के बाद कैमिलस, कैमिलस, कैमेलस, कैमल को बोलते हैं। ठीक है, कैमलस हो गया। फिर इसके बाद मकाका, मकाका जो अपने लोकल मंकी देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं मकाका। इसका साइंटिफिक नेम है मकाका, मंकी का। फिर रेटस, अरे भैया सबको इज्जत दी है, रैट। कैनिस, कैनिस ये डॉग है भैया, डॉग। और फेलिस ये कैट है भैया, कैट। फिर एलिफस, 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 एलिफेंटवा है ये, एलिफेंटवा भी आ गया इसमें। इक्वस, हॉर्स। इक्वस के बाद क्या आएगा? डेल्फिनस, 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 डॉल्फिन मछली जो होती है ना, बहुत मस्त होती है, कॉमन डॉल्फिन है ना, हाँ ठीक है। फिर है बेलिनोप्टेरा, बेलिनोप्टेरा, बेलिनोप्टेरा क्या है? ब्लू व्हेल। पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर हो गया। अपुन कब आएंगे भाई? अपुन, लियो, ये लॉयन हो गया। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट के एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। यूनिट फर्स्ट के एग्जाम्पल डन। इसको 3 से 4 बार आप सुन लेंगे ना, डन हो जाएंगे। ठीक है, और अब इसके बाद जो अगला आएगा उसमें यूनिट 2, कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर आएंगे। ठीक है, यूनिट 2 में। थैंक यू, थैंक यू।